हाय दोस्तों, वेलकम टू बात बिगड़ी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेलिब्रिटी के बारे में जो बहुत ही दुख भरी कहानी जिनकी चल रही है, एक बहुत ही इमोशनल जर्नी है इनकी लाइफ की। और दूसरी तरफ इनके बैक टू बैक इंटरव्यू से लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। तो हम बात करने वाले हैं दलजीत कौर के बारे में, जो है एक टीवी एक्टर। ये बहुत सारा टीवी सीरियल्स में काम किया, जैसे कुलवधू, इस प्यार को क्या नाम दूँ, काला टीका, ये सब जैसा शो किया है जो अच्छा शो चला है। जैसे इस प्यार को क्या नाम दूँ तो मैं भी देखती थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद इन्होंने कुछ रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट किए हैं, जैसे कि नच बलिए विद सालीन भनौट, जो इनके फर्स्ट हस्बैंड थे, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे हम लोग। और उसके बाद 2019 में शी पार्टिसिपेटेड इन रियलिटी शो जो था बिग बॉस 13। बिग बॉस 13 तो सबको पता है काफ़ी हिट था, बिकॉज उसमें सिद्धार्थ था और सहनाज थी, और दलजीत काफ़ी पहले ही उसमें आउट हो गई थी। बट हाँ, उनका जो भी 2 वीक का जर्नी था उसमें वो अच्छा था। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दलजीत की पहली शादी के ऊपर भी दे रही हूँ, क्योंकि ये भी थोड़ा रिलेटेड है जो भी रिसेंट हो रहा है ना उसके ऊपर। तो दलजीत और शालीन दोनों काम कर रहे थे एक सेम ही टीवी सीरियल में, कुलवधू, और वहाँ पे दोनों मिले थे, एक दूसरे से दोनों को प्यार हो गया था, और 2009 में ये दोनों शादी कर लिए थे। अब 2014 में इनका बेटा हुआ जिसका नाम है जेडन। 2015 में दलजीत ने डिवोर्स फाइल कर दिया था। अब डिवोर्स फाइल करने के पीछे जो रीज़न था, जो दलजीत ने दिया है इंटरव्यूज़ में, वो था डोमेस्टिक वायलेंस का। और यहाँ पे दलजीत ये भी बोल रही है, मतलब शालीन भनोट के बारे में, कि वो जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसका सपोर्ट नहीं करता था, उसको टाइम नहीं देता था। उसके बाद ये जो शालीन भनोट के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस था, मतलब उनके मम्मी पापा के सामने, दलजीत के मम्मी पापा के सामने भी शालीन ने थोड़ा सा मिसबिहेव किया था। तो इनका डिवोर्स हो गया 2015 में। सो आपका एक बार शादी फेल हो जाता है ना, तो डेफिनेटली दूसरा बार आप जब वो अटेम्प्ट करते हो तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल होने का ट्राई करते हो कि आपका दिल ना टूटे, आपका भरोसा ना टूटे। जो फर्स्ट टाइम आप गो थ्रू किए हो वो सेकेंड टाइम आप गो थ्रू ना करो। बट यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ये ऑकवर्ड लगा कि दलजीत और निखिल पटेल दोनों एक डेटिंग ऐप में मिले थे अगस्त 2022 में। और उसके बाद ये लोग डेटिंग ऐप में मिले अगस्त में, और उसके बाद दुबई में मिले सितंबर में, मतलब 1 महीने बाद। ठीक है। उसके बाद इन दोनों का शादी हो गया मार्च 18 2023 में। तो यहाँ पे देखो, ज़्यादा टाइम फ्रेम नहीं है एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, जिसकी वजह से ना आपका एक दूसरे के ऊपर अंडरस्टैंडिंग और वो ट्रस्ट, कुछ अगर इंसान को छुपाना हो ना तो वो आराम से ये 9-10 महीने या 1 साल के टाइम में वो छुपा सकता है। बट अगर आप किसी को 3-4 साल से जानते हो, बहुत बार मिलते हो, टाइम स्पेंड करते हो, तो उसकी लाइफ के बारे में आप ईच एंड एवरी डिटेल जानने का चांसेस आपका होता है। वैसे तो इंसान छुपाना चाहे तो 10 साल भी छुपा सकता है, बट फिर भी वो एक टाइम फ्रेम आप देते हो ना अपना रिलेशनशिप को पूरा, तो वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बैठता है। बट यहाँ पे दलजीत और निखिल के केस में ये देखने नहीं मिला। अब इन दोनों का सेपरेशन हो गया मई 2024 में। अब दलजीत ने अपना जो कहानी है ना वो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में जाके शेयर किया है, लेकिन वही बात बार 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 सुन के ना ऑडियंस भी थोड़ा थक गई है अब। दलजीत ने कम से कम 10 से 15 इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है। और लोग फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं पता है? क्योंकि ये एक लाइन है जो दलजीत का हर एक इंटरव्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। वो ये है कि मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहती, मेरे बेटे जेडन का इस सब से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो सही नहीं था। अब यहाँ पे दलजीत पूरा डिटेल्स में बता भी नहीं रही है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, जिसकी वजह से लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ये सोचिए कि अगर आपको डिटेल्स बताना नहीं है तो आप इतना सारा इंटरव्यूज़ दे क्यों रहे हो, है ना? अब जो भी जेडन के साथ हुआ, या फिर जेडन जब बड़ा होगा ये सब इंटरव्यूज़ देखेगा, वो काफ़ी बड़ा हो चुका है अभी, ठीक है? अभी उसको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। वो 10-12 साल का बच्चा है, तो उसको 10-12 साल के बच्चे जो आजकल के होते हैं ना, उनको सब समझ में आता है। शादी, डिवोर्स, हार्ट ब्रेक, सब कुछ आजकल समझ में आता है। तो जो दलजीत की अपने बेबी को प्रोटेक्ट करने का, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रही है, वो उसकी तरफ से ठीक है, बट फिर उसको क्या करना चाहिए ना, इतना सारा अलग अलग। सो जो ऑडियंस है ना वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रही है इससे। कुछ जो कमेंट्स है ना जो यहाँ पे आ रहे हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, जिसमें यहाँ पे एक जगह लिखा है, आई विल नॉट गिव डिटेल्स बट आई विल गो अराउंड गिविंग इंटरव्यूज़। यहाँ पे एक और कमेंट था जिसमें मेंशन था, व्हाई शी टॉकिंग अबाउट यूट्यूब एंड ब्लॉगिंग इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग इन देयर रिलेशनशिप।
सो इससे पता चल रहा है कि लोग कितना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दलजीत का बैक टू बैक इंटरव्यूज़ आ रहा है, बट कोई भी सही से डिटेल्स वो नहीं दे रही है। अब यहाँ पे इंटरव्यूज़ में दलजीत बार-बार एक चीज़ ज़रूर मेंशन की है कि निखिल पूरा बदल गया था वापस जाने के बाद, केन्या जाने के बाद मतलब। और वहाँ पे उसका फ़ोकस ये था कि वो कैसे यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा दलजीत के साथ और एक ब्रांड बिल्ड करेगा दलजीत के साथ। वो यही कहता रहता था कि चलो व्लॉगिंग करते हैं, और जब दलजीत ने मना किया तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगा। इनफैक्ट निखिल ने ये भी किया था कि जाकर उसकी दोस्त को, लाइक बेस्ट फ्रेंड को, दलजीत की बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके बोला था कि दलजीत को मनाओ यूट्यूब बनाने के लिए। और ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, जब उसने उसकी फ्रेंड को कॉल करके बोला था कि दलजीत को मनाओ यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए, तो ये शादी के पहले हुआ था। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पता चलना चाहिए कि ये इंसान किस लिए आपसे शादी करना चाहता है, ठीक है? क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हो, आप इंडिया में फेमस हो, आपके पास पैसे हैं, क्या उसका मोटिव है इसके पीछे, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पे दलजीत ने खुद अपने इंटरव्यूज़ में बोला है कि उसके कुछ फ्रेंड ने ये चीज़ पॉइंट आउट किया था कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, बट यहाँ पे दलजीत सब कुछ रेड फ्लैग जो भी होता है ना, वो सारा इग्नोर कर दी। बट देखो, कभी-कभी ऐसा होता है, इंसान जब बहुत प्यार में होता है ना, तो कुछ-कुछ चीज़ें वो इग्नोर कर देता है, ये अंडरस्टैंडेबल है। बट जब आपका सन भी इन्वॉल्व्ड है, उसके भी लाइफ में बहुत अफ़ेक्ट पड़ेगा इस डिसीजन से, तो आपको थोड़ा और केयरफुल और माइंडफुल रहना चाहिए था, ये सारा डिसीजंस के पहले। दलजीत ने बहुत सारा इंस्टाग्राम स्टोरीज़ भी लगाया था, जब उनके बीच में ये सब स्टार्ट हुआ था, जब वो वापस आ गई थी इंडिया से, उसके बाद जब ये सब स्टार्ट हुआ ना, तो बहुत सारा इंस्टाग्राम स्टोरीज़ भी लगाया था, बट फिर बाद में डिलीट कर दिया। उसमें से एक ये भी था, व्हाट यू डिड विद जेडन इज स्टोरी अनटोल्ड बट नॉट फॉर लॉन्ग। तो इससे ये पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो निखिल ने बहुत ज़्यादा गलत किया है जेडन के साथ भी, जो बिल्कुल भी दलजीत रिवील नहीं करना चाहती। बट अगर वो रिवील नहीं करना चाहती है ना, तो उसको ये सारा जो भी है ना, वो इंस्टाग्राम पे नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि पब्लिक की नज़र में आया तो पब्लिक डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछेगी उस। निखिल की तो मैं बात भी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो इतना अजीब इंसान है ना, कि वो अपना जो हम लोग का रिचुअल्स होता है, हिंदू रिचुअल, शादी का, हल्दी मेहंदी वगैरह वगैरह, उन सबको बोल रहा है कि वो एक सेरेमनी था, वो कुछ शादी था ही नहीं। तो ये तो इतना वियर्ड स्टेटमेंट है ना, कि इसके बारे में कुछ बोलने का समझ में नहीं आता। और उसके बाद बस कुछ महीने बाद ही इन लोगों का जो सब कुछ चल रहा है, उसके 2 या 3 महीने बाद ही निखिल ने एक फ़ोटो डाल दिया इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट रिंग पहने हुए। तो अब ये सब देख के डेफ़िनेटली दलजीत को बहुत दुःख हुआ होगा, वो बहुत गुस्सा भी आया होगा। इसलिए शायद उसने डिसाइड किया होगा कि चलो मैं अपना साइड ऑफ स्टोरी बताती हूँ, और वो इंटरव्यूज़ दे रही है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो ना, तो आप फुल डिटेल बताओ। आप ये मत बोलो कि जेडन के साथ भी बहुत गलत हुआ था, बट मैं वो स्टोरी नहीं बताना चाहती। आपको अगर वो नहीं बताना है, तो वो उस टॉपिक को उठाओ ही मत बिल्कुल भी। क्योंकि ये लोगों के लिए, जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं ना, वो लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। एंड आई होप कि दलजीत अगर अभी और इंटरव्यूज़ देना चाहती है तो डेफिनेटली दे, बट यहाँ पे फिर और भी डिटेल्स जो है ना, जो छुपा रही है, वो या तो वो रिवील कर दे, या तो उस बारे में बिल्कुल भी बात ना करे। तो लास्ट कुछ मंथ में दलजीत और निखिल का बहुत सारा एक्विजिशंस एक्सचेंज हुआ है, ठीक है? तो जो पोस्ट वगैरह था, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगी, आप पॉज करके वो पढ़ सकते हो। और इसके बाद ना आप भी डिसाइड कर सकते हो कि दलजीत जो फ़िलहाल कर रही है, वो लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रहा है, वो सही है या गलत है। दलजीत को अब मूव ऑन भी कर जाना चाहिए। और एक अभी रिसेंट कुछ अपडेट भी आया था कि दलजीत ने एक जो टैटू करवाया था निखिल और उसके रिलेशनशिप के दौरान में, वो टैटू भी वो रीडिज़ाइन करवा ली है। तो ठीक है, वो अपना मूव ऑन होने के तरफ वो बढ़ रही है, जो अच्छा बात है। बट अब दलजीत को इस टॉपिक को या फिर बंद कर देना चाहिए, या फिर वो लेके आ रही है तो फुल डिटेल्स लेके आना चाहिए। तो इन दोनों का शादी जो है ना, वो 10 महीने में ही डिवोर्स हो गया था इनका। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है इस बारे में। आपका क्या कहना है, आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।